टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आईटी इंडस्ट्रीज़ की दो बेहतरीन कंपनीज़ को एनालाइज करेंगे। दोनों ही कंपनीज़ के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को डीपली एनालाइज करेंगे और एंड में हम दोनों कंपनी को कंपेयर करके देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में किस तरह से दोनों कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो सबसे फर्स्ट कंपनी है दोस्तों कोफोर्ज लिमिटेड, और इस कंपनी के स्टॉक में अभी भी 20% का डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। और केपीआईटी टेक ये सेकंड कंपनी है जिसका स्टॉक जो है वो अभी भी 30% करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंपनी है कोफोर्ज लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है। इस कंपनी से रिलेटेड हम न्यूज़ को देखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट न्यूज़ है ऑन 10 मार्च को, और कंपनी ने लॉन्च किया है अपना AI फ्रेमवर्क फॉर सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, सेकंड न्यूज़ है दोस्तों ऑन 11 मार्च को कि कंपनी का कहना है कि वो अपने Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करेंगे ऑन 5 मई को। और थर्ड न्यूज़ है दोस्तों 21 मार्च की, और जो कंपनी कह रही है कि उन्होंने रिवील किया है ब्लूप्रिंट फॉर एंटरप्राइज टू स्केल दी जनरेटिव AI। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 53,209 करोड़ का है, और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 540% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इसका PE रेशियो तकरीबन 68 के करीब पर है, जो कि एक्सपेंसिव दिखाई देता है। और इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के एक मीडियन रेंज के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो एक IT सर्विस कंपनी है जो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, और ये कंपनी जो है वो इंडिया की टॉप 10 सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर में से आती है। ओके, और इस कंपनी के जो कस्टमर है मोस्टली है जो ब्रिटिश एयरवेज, ING ग्रुप, SCE इन्वेस्टमेंट, सैबरी एंड सीता। ओके, और कंपनी ने अपने सब्सिडीज़ को भी सेटअप किए हैं आउट ऑफ द इंडिया, जहाँ पे है US में, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी एंड थाईलैंड। ओके, और हम इस कंपनी के स्टॉक्स का वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में 43.49% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। और हम इस कंपनी के स्टॉक्स की रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न है 44.7% के, और लास्ट 6 मंथ्स में 16.77% के रिटर्न है। लास्ट 3 मंथ में नेगेटिव रिटर्न है 15% के, और लास्ट 1 मंथ में 5.6%, और लास्ट 1 वीक में 6.31% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके सेल्स एंड ग्रोथ को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2022 में इस कंपनी के सेल्स थे 6,432 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 9,179 करोड़ के। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो वो है 662 करोड़ के इन 2022, जो बढ़कर हो चुके हैं 808 करोड़ के इन 2024। हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि Q3 में इस कंपनी का सेल्स थे 3,318 करोड़ के, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर में बेटर है, और कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी बेटर दिखाई देते हैं। और इस कंपनी के Q3 के प्रॉफिट थे 216 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेटर है, बट पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले इसमें डिक्लाइन दिखाई देता है। तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट जो है वो एक मिक्स रिजल्ट है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें 0% की है। ओके, और FIs की बात करें तो इनकी होल्डिंग्स है 42.55% की, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 8.5% की स्टेक इन्होंने इंक्रीज किया है। और क्वार्टर के और DIs की होल्डिंग है 47.8% की, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 7.16% का डिक्लाइन दिखाई देता है। हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो इनकी होल्डिंग है 5.68% की, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनमें भी 0.47% का डिक्लाइन देखा गया है। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में जो है वो करंटली ये बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो वीकली चार्ट पे बेस्ड है। ओके, और इस कंपनी का जो स्टॉक है वो 52 वीक हाई है 10,026 रुपीज़ का, जहाँ से तकरीबन 20% जो है ये अभी भी करेक्ट हो चुका है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो ये है 51, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और MACD चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक बेयरिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू ऑफ कोफोर्ज लिमिटेड कंपनी का। और सेकंड कंपनी है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और इस कंपनी का बिजनेस भी शरिया कंप्लायंट है। इस कंपनी से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ को देखें दोस्तों तो ये न्यूज़ आई थी ऑन 14 मार्च को, और अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ कॉलकॉम वेंचर्स जो है वो अपना स्टेक इंक्रीज करेगी इन कंपनी क्यूरिक्स। ओके, और क्यूरिक्स जो कंपनी है वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ऑफ KPIT टेक्नोलॉजीज। ओके, तो इस कंपनी में वो अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकती है तकरीबन 10 मिलियन यूरोस का, जो कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ है।
हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 36,800 करोड़ का है और इस कंपनी के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 3,619% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक के एक लो और मीडियन के एक मिड रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें तकरीबन 40.9% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है -4% के, लास्ट 6 मंथ में -18.9%, लास्ट 3 मंथ में -6.15% के नेगेटिव रिटर्न्स है, लास्ट 1 मंथ में 5.46% के पॉजिटिव रिटर्न्स है, लास्ट 1 वीक में 7.9% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2022 में इस कंपनी के सेल्स थे 2,432 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 4,872 करोड़ के इन 2024, तो ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो वो थे 274 करोड़ के इन 2022, जो बढ़कर हो चुके हैं 595 करोड़ के इन 2024। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी में स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि Q3 में इस कंपनी के सेल्स थे 1,478 करोड़ के, जो कंपेरेटिवली प्रीवियस क्वार्टर में इनलाइन हम कह सकते हैं और कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले बेटर दिखाई देती है। पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो वो है 187 करोड़ के, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर इसमें डिक्लाइन दिखाई देता है और कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में के हिसाब से बेटर है। तो हम देख सकते हैं कि Q3 जो इस कंपनी का है वो कंपेरेटिवली वीक है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। ओके, और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देखते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 39.47% की और एफआईआईस की होल्डिंग है 17.35% की और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 9.13% का डिक्लाइन है। हम डीआईएस की बात करें दोस्तों इनकी होल्डिंग है 20.41% की, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.81% का इसमें इंक्रीज़ है। और हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग है 15.29% की और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इन पे भी 1.72% का इंक्रीज देखा जाता है। और हम टेक्निकल इंडिकेटर्स में देखो दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली ये बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि इसमें अभी भी एक सेलिंग प्रेशर है। इस कंपनी का स्टॉक का 52 वीक हाई है 1,928 रुपीज़ का, जहां से तकरीबन 30% जो है वो करेक्ट हो चुका है और 52 वीक लो है 1,142 रुपीज़ का। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो करंटली ये है 47, जो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और एमएससीआईडी चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक बेरिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, बट करंटली इसकी जो एमएससीआईडी लाइन है वो पॉजिटिवली अपने सिग्नल लाइन को ब्रेक करके ऊपर मूव करती हुई दिखाई देती है। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। अब हम दोनों कंपनीज़ को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों कंपनीज़ के सेल्स एंड प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन मार्केट कैप कोफोर्ज का जो मार्केट कैप है वो कंपेरेटिवली लार्जर है एज कम्पेयर टू केपीआईटी टेक का। ओके, 70.12 जो है वो पी रेशियो है कोफोर्ज का और केपीआईटी टेक का है 49.4। तो हम देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन पी रेशियो कोफोर्ज जो है करंटली एक्सपेंसिव दिखाई देती है एज कम्पेयर टू केपीआईटी टेक का। हम लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि -9.4% के प्रॉफिट ग्रोथ है कोफोर्ज में और 21.17% के प्रॉफिट ग्रोथ है इन केपीआईटी टेक। 42.8% के सेल्स ग्रोथ है इन कोफोर्ज और 17.48% के सेल्स ग्रोथ है इन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के। हम लास्ट 1 ईयर का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों तो उसमें 4.14% के प्रॉफिट ग्रोथ है इन कोफोर्ज एंड 40.51% के प्रॉफिट ग्रोथ है इन केपीआईटी में और सेल्स ग्रोथ है 23.91% के इन कोफोर्ज में एंड 23.2% के सेल्स ग्रोथ है इन केपीआईटी। हम लास्ट 3 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों तो उसमें 19.8% के प्रॉफिट ग्रोथ है इन कोफोर्ज एंड 61.2% के प्रॉफिट ग्रोथ है इन केपीआईटी। और हम सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 25.3% के सेल्स ग्रोथ है इन कोफोर्ज में और 33.7% के ग्रोथ है इन केपीआईटी में। और हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 14.6% के प्रॉफिट ग्रोथ है इन कोफोर्ज एंड 49.45% के प्रॉफिट ग्रोथ है इन केपीआईटी में और सेल्स ग्रोथ है 20% के इन कोफोर्ज एंड 50% के सेल्स ग्रोथ है इन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स का डेटा अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि केपीआईटी टेक जो है वो बेटर परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है एज कम्पेयर टू कोफोर्ज। अब हम दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में
कोफोर्ज के स्टॉक में 14.25% के रिटर्न्स दिए हैं और KPIT ने रिटर्न दिए हैं -16.28% के। हम लास्ट 1 ईयर का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 44.46% के रिटर्न दिए हैं कोफोर्ज ने और -8.03% के रिटर्न है KPIT टेक के स्टॉक में। और हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 300% के रिटर्न दिए हैं कोफोर्ज के स्टॉक ने और KPIT टेक के स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं 1440% के। तो ये था दोस्तों दोनों कंपनीज़ के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। तो हम ओवरऑल बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो कंपनी है वो काफ़ी बेटर कंपनी है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है। दोनों भी कंपनी जो है वो एक मिड कैप कंपनी है, ओके। और दोनों कंपनीज़ के जो Q3 के रिजल्ट्स वीक थे, जिसके कारण में इनके कंपनी के जो स्टॉक है उसमें काफ़ी कुछ करेक्शन देखा गया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम दोनों कंपनीज़ के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि कंपेयर करें लास्ट 1, 3 एंड 5 ईयर्स में KPIT टेक जो है वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू कोफोर्ज। और लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट को कंपेयर करें तो वहाँ पे एक मिक्स परफॉर्मेंस दिखाई देता है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो आपको ये दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बेटर लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा आप अपने सजेशंस, फीडबैक भी कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। और आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।